बात केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस घुट्टी की जिसको लेकर यहां तक कहा जा रहा है कि कहीं यह विपक्ष की छुट्टी तो नहीं कर देगा। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हर आए दिन चुनावी नतीजे पर बीजेपी की रणनीति और फैसलों पर आलोचना कर उसे नसीहतें देकर आरएसएस विपक्ष का स्पेस ले रहा है। संघ के मुखपत्र कहे जाने वाली ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने एनसीपी को साथ जोड़ने और दल बदलने वाले नेताओं को तरजीह देने पर गहरी टिप्पणी की है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल दिखाई दे रहा है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, आरएसएस की नसीहतों ने सबसे ज्यादा विपक्षी खेमे का तापमान बढ़ा दिया है। विरोधी दल संघ का नाम लेकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, संघ का जिक्र कर बीजेपी को घेर रहे हैं। आखिर यह हो क्या रहा है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले महाराष्ट्र में संघ के नाम पर गर्म सियासत पर यह रिपोर्ट देखिए। आरएसएस तर बीजेपी कुठं आहेत काय, भाजप आता आरएसएसची त्यांना गरज नाही, त्यामुळे भाजपने सांगितलेला सल्ला आरएसएसने मान्य करावा। आता आरएसएस ने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में जो अलायंस टूट गया वो नहीं टूटना, ये भी कहा। लेकिन क्या आरएसएस के बाद बीजेपी के लोग मानते हैं? लेकिन 10 साल में बीजेपी के शीर्ष नेता जो है, उसने अगर पहला काम कौन सा किया होगा तो आरएसएस को खत्म कर। हमारा अलायंस जो है पार्टी के साथ है, किसी मात्र संस्था के साथ नहीं। उसके लिए हमारा अलायंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आप ध्यान रखें। आपने कहा कि अजीत पवार और उनका जो पार्टी है राष्ट्रवादी, ये भ्रष्टाचारी है, और बाद में आपने उनको साथ में लिया। ये भारत की जनता को पसंद नहीं आया है। आरएसएस के मार्फत ऑर्गेनाइजर ने लिखकर ये बता दिया कि अजीत पवार जी की वजह से उनका चुनाव में नुकसान हुआ, उनको करारी हार को आगे जाना पड़ा। शुरू हो गया है एनडीए गठबंधन का टूटना, ये सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। देखिए, संघ के नाम पर महाराष्ट्र में बीजेपी विरोधी सियासत आसमान पर है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में बड़ी बात कही गई है। इसमें क्या कहा गया है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए क्या कहा गया सामना में, इन शब्दों पर गौर करने की जरूरत है। आरएसएस को बनाया ढाल, बीजेपी पर प्रहार, शिवसेना यूबीटी के सामना का संपादकीय। भाजपा को वर्तमान स्थिति में लाने के लिए स्वयंसेवकों ने कड़ी मेहनत की है, ये सामना में कहा गया। संघ वहां पहुंच गया है जहां भाजपा नहीं पहुंची है, यानी संघ की तारीफ। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्व के सुदूर इलाकों में संघ के अपार प्रयासों के कारण भाजपा ने जड़ें जमाई और सफलता पाई, यानी वनवासी इलाकों में जहां पर संघ ने काम किया। संघ ने अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम जैसे राज्यों में कमाल किया, यह बात संपादकीय में कही गई है सामना के। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भाजपा की 100% सफलता संघ के निर्माण के कारण भी है, यानी संघ की तारीफ और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना। पिछले 10 वर्षों में मोदी और शाह ने संघ का इस्तेमाल केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया है, यह बात कही गई है सामना के संपादकीय में। इस व्यापारिक जोड़ी ने दिखा दिया कि संघ का मतलब इस्तेमाल करो और फेंक दो, यह बात भी कही गई है। अब सवाल यह है कि चुनावी नतीजों पर आरएसएस की तरफ से बीजेपी की रणनीति की लगातार आलोचना से क्या विपक्ष का स्पेस खत्म हो रहा है? इसलिए शिवसेना आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं और बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है। उन्हें यह डर लग रहा है कि कहीं आरएसएस सरकार की आलोचना का उसका स्पेस भी ना छीन ले। यह अपने आप में बड़ी बात है।